बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में खैर व आफ़ियत, सेहत और तंदुरुस्ती के साथ रखे और अपनी रहमतों और नेमतों से खूब खूब नवाज़ें। आमीन सुम्मा आमीन। तो व्यूअर्स, आज हम अपने किचन में मज़ेदार सा कैरेमल वाला दूध तैयार करने लगे हैं। तो उसके लिए सबसे पहले मैंने हाफ़ कप जो चीनी है वो पैन में डाल दी है। तो सबसे पहले हम अपनी चीनी का कैरेमल तैयार कर लेंगे। तो यहाँ पे व्यूअर्स मैं बताती चलूँ कि ये जो हम कैरेमल तैयार करेंगे बिल्कुल लो फ्लेम पे तैयार करेंगे। तो इस वजह मेरी चूल्हे की फ्लेम है बिल्कुल लो है और अभी हमने चीनी को बिल्कुल भी नहीं हिलाया। जैसे ही हम देखेंगे कि इसका कलर थोड़ा चेंज होने लगा है तो फिर हम ऐसे हिलाएंगे, क्योंकि स्टार्टिंग में जब हम इसमें कोई चम्मच मिला दें या कोई चीज़ पानी वगैरह तो चीनी जो है वो कैरेमल होने में बहुत टाइम लेती है और तमाम चीनी जो है वो चम्मच को चिपक जाती है। तो अभी मैंने इसे लो फ्लेम पे छोड़ दिया है। जैसे ही मैं देखूँगी इसका कलर थोड़ा चेंज हो गया है तो फिर मैं इसको चम्मच की मदद से इसको हिला लेंगे। यहाँ पे बस हमारी जो शुगर है ये कैरेमलाइज होना स्टार्ट हो चुकी है। तो इससे पहले मैंने इसको बिल्कुल भी नहीं हिलाया। तो अब हम चम्मच की मदद से इसको मिक्स कर लेते हैं। तो ये काम आपने बिल्कुल लो फ्लेम पे करना है। अगर आप हाई फ्लेम पे करेंगे तो चीनी जो है वो जल जाती है और उससे उसका जो टेस्ट है वो ख़राब हो जाता है और कलर भी बहुत ज़्यादा डार्क हो जाता है। तो ऐसे करके हम तमाम चीनी जो है मिक्स कर लेते हैं। फिर हमारी जो शुगर है वो मुकम्मल तौर पे कैरेमलाइज हो गई है। जैसा हम कलर चाहते थे वैसा ही कलर आ गया है, आप देख सकते हैं। तो अब यहाँ पर इसमें मैं 1 लीटर जो दूध है शामिल कर दूँगी। तो जैसे ही हम दूध को शामिल करेंगे तो जो चीनी है वो दोबारा से जम जाएगी, लेकिन जैसे ही दूध पकना स्टार्ट हो जाएगा, हीटअप होगा, तो जो शुगर है हमारी वो दोबारा से मेल्ट हो जाएगी। तो आप देख सकते हैं कि ये बिल्कुल जो है चम्मच भी इसमें जम चुका है। लेकिन जैसे ही दूध हमारा पकना स्टार्ट होगा तो हमारी तमाम शुगर जो है वो दोबारा से पिघल जाएगी। तो इंतज़ार करते हैं इसके शुगर के पिघलने का। तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं हमारी चीनी बिल्कुल मेल्ट हो चुकी है और आप दूध का कलर देखिए कितना प्यारा आया है और दूध हमारा पकना स्टार्ट हो गया है। तो यहाँ पर मैं इसमें कुटी हुई इलायची शामिल कर देती हूँ खुशबू के लिए और अभी हम दूध को मज़ीद पकाएंगे। यहाँ भी बस हमारे दूध को पकते हुए 5 से 7 मिनट हो चुके हैं। आप देख सकते हैं ये पहले से थोड़ा सा गाढ़ा भी हो गया है। तो यहाँ पे मैंने थोड़े से दूध में 1 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर जो है घोल लिया है, तो ये इसमें ऐड कर देते हैं। इससे जो दूध है इसमें एक थिकनेस और क्रीमीपन आ जाएगा। तो कॉर्नफ्लोर जो डाल के दूध को आप मिक्स कर दें ताकि जो कॉर्नफ्लोर है वो नीचे तह में ना बैठे। तो यहाँ भी बस कॉर्नफ्लोर डाल के भी मैंने दूध को आप देख सकते हैं अच्छे से 5 से 7 मिनट के लिए पका लिया है और इस पर मुस्तकिल चमचा चलाते हुए पकाया है ताकि इस पर जो एक मलाई की तह आ जाती है दूध पे वो ना आए। तो आप भी जब ये वाला दूध तैयार करें तो मुस्तकिल चमचा चलाते हुए ही पकाएं, क्योंकि हमने इसको इस पर मलाई की तह नहीं आने देनी। और जैसे ही आप इसको उतार के रखेंगे ठंडा करने के लिए, उस वक्त भी जब तक कि मुकम्मल ठंडा नहीं हो जाता आपने इसको हिलाते रहना है ताकि इस पर जो है मलाई की तह ना आए। और शुगर भी बस मैंने इसमें हाफ़ कप यूज़ की है। तो अगर आप मीठा ज़्यादा तेज़ पीते हैं तो आप 2 चम्मच जो है मज़ीद बढ़ा सकते हैं। तो अब मैं ये दूध जो है उतार के रख देती हूँ ताकि मुकम्मल ठंडा हो जाए। उसके बाद मिलते हैं इसके फ़ाइनल लुक के साथ। यहाँ पे फाइनल में हमारा जो दूध है ठंडा हो चुका है। आप देख सकते हैं इसकी थिकनेस ये कितना यानी कि यम्मी लग रहा है देखने में और पीने में भी उतना ही ये मज़े का लगता है। तो जब ये रूम टेम्परेचर पे आ जाए तो फिर आप इसे फ्रिज में रख के ठंडा कर लें। और अगर आप इसमें बर्फ़ शामिल करना चाहते हैं तो फिर कॉर्नफ्लोर की जो 1 चम्मच आप मज़ीद इसमें शामिल करें, क्योंकि जब हम बर्फ़ शामिल करते हैं दूध हमारा जो है वो पतला हो जाता है। लेकिन मैं इसमें बर्फ़ शामिल नहीं करूँगी, मैंने इसको ऐसे ही फ्रिज में रख के ठंडा कर लिया है। तो अब मैं इसे गिलास में डाल के सर्व कर लेती हूँ। तो भी बस एक बार मेरे कहने पे आप इस रेसिपी को ज़रूर बनाइएगा। आप यकीन माने कि दूध पीने में इतना मज़े का लगता है कि आपके घर वाले, आपके बच्चे रोज़ आपसे इस चीज़ की फरमाइश करेंगे कि हमारे लिए ये कैरेमल वाला दूध तैयार करें। और ऊपर से हम इसमें कुछ पिस्ते बादाम शामिल कर देते हैं। वैसे तो ये दूध वैसे ही पीने में इतने मज़े का है, इसमें आप वो चीज़ ना भी शामिल करें तो ये दूध पीने में बहुत ही मज़े का लगता है। और जैसे आजकल अब रमज़ान स्टार्ट होने वाले हैं
तो आप सहरी अफ्तारी दोनों में इस दूध को बना के यूज़ कर सकते हैं। अगर आपने अफ्तारी में बनाना है तो आप दिन में बना के इसे फ्रिज में रख लें, ठंडा कर लें, और अगर सहरी में पीना है तो रात के टाइम आप बना के इसको सहरी में यूज़ कर सकते हैं। और यहाँ पे मेरे पास एक दूध वाली बोतल है, ये भी बच्चे जो है बाज़ार से लाए थे, तो मैं हमेशा ऐसी जो बोटल्स वगैरह होती हैं वो ये कांच की है, तो इसको मैं जो है सेव कर लेती हूँ, तो इसमें भी हम भर के रख देते हैं। तो जो हमारे घर में छोटे बच्चे हैं, इस तरह की बोटल्स में जब हम दूध डाल के बच्चों को सर्व करते हैं, तो जो बच्चे दूध नहीं भी पीते वो भी बड़े शौक़ से पी लेते हैं। तो ये बोतल भी मैं दूध की भर लेती हूँ। तो यहाँ पे व्यूअर्स मैंने दूध को बोतल में भी भर लिया है और गिलास में मैंने आपके सामने ही डाल लिया था। तो व्यूअर्स उम्मीद करती हूँ आपको हमारी आज की रेसिपी पसंद आई होगी, और अगर आपको हमारी आज की रेसिपी पसंद आई है तो हमारी इस वीडियो को खूब लाइक और शेयर करें अपने अहबाब दोस्त साथियों के साथ, और हमारे चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें और घंटी के बटन को भी ज़रूर प्रेस करें, ताकि आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।